आज हम चर्चा करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किस प्रकार से यूज किया जाता है। साथियों, प्रेजेंट टेंस के ही एक्टिव और पैसिव वॉइस पे चर्चा करेंगे। उस चर्चा का विषय है अपना है आडू भाषा। इट मीन्स अगर अपन सीधे जो नियम दिए गए हैं, बहुत से नियम आपने बुक्स में देखे होंगे, तो अपन बुक की भाषा का अगर करेंगे तो शायद मुझे लग रहा है कि आप कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाएंगे। उसका एक रीज़न ये है कि साथियों अब क्या हो रहा है कि ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन में क्या समय का अभाव होता है। कहने का मतलब अब आपको वो चीज़ चाहिए, देखा और देखते ही आपने फ़ौरन उसको हल किया। उसी चीज़ को लेकर साथियों आज हम चर्चा करेंगे। जब केवल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो आडू भाषा में सबसे पहले तो चीज़ ये है कि जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस आता है तो आपको एक को ये चीज़ देखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है या नहीं है। दूसरा, उसमें बाई है या नहीं है। तीसरा, उसमें ऑब्जेक्ट देखना है। इनका कैसे यूज होगा अभी मैं आपको बताऊंगा, बस एक बार आप 2 मिनट के लिए देखना। अरे एक होना, जब कंटिन्यूस टेंस होता है तो आप याद ध्यान रखो कि कंटिन्यूस को आपको ये समझना है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी घर से बाहर, यहाँ एक मैं स्टोरी लूँगा अभी 2 मिनट, तो आपको इतना ध्यान रखना, जब भी हम घर से बाहर निकलते करते हैं तो 3 साथियों को साथ लेके चलते हैं, कंटिन्यू लगातार उनके साथ चलते हैं। जब भी ये 3 साथी जब भी जाते हैं, पूरे टेंस में देखना 3 साथी क्या है, ईच आर एम। आप देखना वोज वर होगा, हेज हैव होगा, विल सेल होगा, लेकिन 3 व्यक्ति नहीं है, सब 2-2 व्यक्ति हैं। 3 साथी अपन कब किसी सफ़र में जा रहे हैं, ये एक स्टोरी के रूप में साथियों, ठीक है। तो कंटिन्यू चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं ना। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना, जब ये 3 साथी जब भी जाते हैं तो क्या करते हैं, बी बी बी। इट मीन्स यहाँ बी बी का मतलब ये है कि बड़बड़ाते हुए चलते हैं। तो जब भी ये चीज आता है तब आपको बीइंग यूज करना है। तो मैं इसकी कहानी भी अभी बताऊंगा। और यहाँ हेजेव को हमने एक काल्पनिक नाम दिया हेवड़ी। क्या नाम दिया, हेवड़ी। जब भी हेजेव आ जाता है ये अपने बींद के साथ ही हमेशा बाहर निकलती है। तो जहाँ यहाँ बीन का मतलब हो गया साथियों बीन। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ सिंपल टेंस की। जब भी आपको पता है कि सिंपल टेंस में एस या ईएस आता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब भी सिंपल आदमी घर से बाहर निकलता है तो 3 आदमियों को साथ लेकर चलता है। 3 आदमी का मतलब हो गया कि जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तब आपको ईच आर एम ध्यान रखना है कि ये तीनों जहाँ जिस भी ऑप्शन में होगा आपको आंसर देना है। अगली चीज, जब इन तीनों की बात की जाए, इट मीन्स जब क्वेश्चन में इज आर एम दिया गया हो, ये तीनों जब भी बाहर निकलते हैं तो बी बी, इट मीन्स बड़बड़ाते हुए निकलते हैं। क्या, बीइंग आएगा। क्या, बीइंग शब्द आपको ध्यान रखना, उसमें बीइंग होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या चीज़ बड़बड़ाते हैं, ये बड़बड़ाते हैं कि हेवड़ी हमेशा अपने बीइंग के साथ ही बाहर घूमने जाती है। या हेवड़ी का अर्थ आपको रखना है जे, और यहाँ बींद का अर्थ रखना है साथियों बीन। अब इसका यूज कैसे होगा अब मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिंगुलर और प्लूरल 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब बात ये आती है कि सिंगुलर किसके साथ आएगा, बहुवचन किसके साथ आएगा, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको रखना नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना सिंगुलर मतलब सिंगल। याद रखो कि सिंगल जो आदमी होता है वो ज़्यादा ऐश करता है। इट मीन्स ज़्यादा ऐश करता है। जहाँ कहीं पे भी आपको ऐश लग रहा हो, कहने का मतलब ये देखो, ये आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ सिंगुलर, यहाँ लिखा हुआ प्लूरल। यहाँ लास्ट में देखो वर्ड में ऐश लिख रहा है, ऐश लिख रहा है, ऐश लिख रहा है, ऐश लिख रहा है, ऐश लिख रहा है। जहाँ भी एस लिख रहा है इट मीन्स सिंगुलर। सिंगुलर जैसे ही आ गया तो आपको क्या करना है, सिंगुलर का आपको पता होना चाहिए ही सी इट और नैम, ठीक है। तो इट मीन्स एस ई एस कब आएगा, जब वो सिंगुलर हो। डच कब आएगा, जब वो सिंगुलर हो। हेज कब आएगा, जब वो सिंगुलर हो। वॉच कब आएगा, जब वो सिंगुलर हो। और इच कब आएगा, जब वह सिंगुलर हो, ठीक है। एक अपवाद जो होता है वो यही होता है शेर, जो कि आई और वी होता है। इसको आपको रखना पड़ेगा, आई और वी के साथ शेर आता है। ये अब जो मैंने जो बताया है, अब इसका अर्थ क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये एमसीक्यू से पहले मैं आपको टेबल बता देता हूँ कि ये सामान्य क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे कि प्रेजेंट टेंस की अपन बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर किस रूप में क्वेश्चन आएगा, वो आएगा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या एस आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। अब आपको आंसर ध्यान रखा, जब भी सिंपल व्यक्ति आता है तो आपको क्या देना, 3 व्यक्ति के साथ वो घूमने जाता है। तो 3 इट मीन्स आपको ऑब्जेक्ट लेना। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने ये जो 3 वर्ड आपको बताए थे साथियों, ये देखो मैंने क्या कहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, बाई का करोगे और ऑब्जेक्ट का करोगे। ये एक एक इससे इसलिए मैंने इसको प्रयोग किया है कि आपको पता होना चाहिए
जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट आएगा, इज आर एम आ चुका है, वर्क की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था, बाई मैंने बताया था, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने अभी आप करता, जब ये तीन व्यक्ति आ जाते हैं, कौन, इज आर एम, जब ये तीन व्यक्ति आ जाते हैं बी बी, इट मीन्स बीइंग का प्रयोग होगा, ये इज आर एम हो गया और बीइंग का प्रयोग कर लिया, ठीक। फिर मैंने आपको ये बताया था जब भी हैजेव, ये जो तीन व्यक्ति करते हैं क्या बड़बड़ाते हैं कि हैवड़ी या हैजेव को क्या रखो, हैवड़ी समझो, जब भी आ जाएंगे तो अपने बींद को साथ ले जाती है, बीन आएगा इसमें। अब आप देखो किस प्रकार से आप, ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ही क्वेश्चन के 4 टाइप के बताऊंगा मैं पहले आपको कि एग्जामिनर किस प्रकार से बना सकता है। सबसे पहले सिंपल है, ही राइट्स ए पोएम, तो पोएम, तो आपने क्या चीज़ देखा, सबसे पहले देखा एस या ई एस लग गया। जैसे ही आपके एस ई एस लगा इट मीन सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस जैसे ही आपने देखा आपके माइंड में क्या आया कि तीन व्यक्ति के साथ घूमने गया है, तो ठीक है। तो यहाँ देखो आपको इज आर एम देखना, तो इज आर एम पूरे वाक्य में केवल इसी वर्ड में लिखा हुआ, तो आपने सीधा आंसर दे दिया। देखते आपने कुछ को पढ़ा ही नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं है, आपने इसका आंसर दे दिया, ठीक है। अगली बार अब इसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा इसको घुमाया है, ही राइट्स ए पोएम, ठीक है। अब मैंने वही है टेंस देख लिया, लेकिन अब क्या है, जैसे मैं इज आर एम देखता हूँ, तीन व्यक्ति देखो, इज इसमें भी लिखा हुआ, इज इसमें लिखा हुआ, इसका मतलब ये दो तो नहीं है, इन दोनों में से एक है, ठीक है। अब ऐसा क्या है, तो देखो साथियों मैंने ये बताया था कि ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए, तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिया गया है, यहाँ इसने सब्जेक्ट ही ले लिया, इसलिए ये बी का आंसर क्या है, रोंग है। क्या है, बी क्या हुआ, गलत हो गया, तो अपना क्या हुआ आंसर, ए हुआ। देखो एग्जामिनर किस प्रकार से घुमा सकता है इसको, ठीक है। ये दूसरा टाइप था। अब तीसरे टाइप में एग्जामिनर कैसे घुमाएगा, फिर देखो ही राइट्स ए पोएम, अपन ने देखा अपना माइंड क्या कर रहा है कि इज आर एम, जिसके तीन व्यक्ति कहाँ है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये लो। इसमें क्या किया एग्जामिनर ने, क्या किया, तीन जगह इज को बिठा दिया। तो मैंने अब आपने को क्या है, सबसे पहले अपन ने इज देखा, ठीक है, यहाँ भी इज देखा, यहाँ भी इज देखा, फिर इसके आगे हो सकता है बीन लगा दे, वो भी ध्यान रखना कि बीन नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल टेंस है अभी तो अपने को ये देना है। तो पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि अपने को क्या देखना, ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट इसमें भी लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट इसमें भी लिख रहा है, इसका मतलब बी वाला तो नहीं आएगा। अब ये दो की लड़ाई हो गई है। अब इन दो में से क्या आएगा कि मैंने आपको एक चीज़ बताया था, क्या कि वर्क की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ इसने क्या किया, फर्स्ट वाले में वर्क की थर्ड फॉर्म दी है, लेकिन सी वाले में क्या किया, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दे दी, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो इस प्रकार से साथियों ये वापस ही राइट से पोएम, तो जब भी ये देखा तो अपने को इजा रहा, तीन साथियों की बात करें, यहाँ पे भी जा रहा, 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 अब चारों में ही जा रहा है। अब अपने को क्या करना है, तो वही सबसे पहले अपने को क्या करना, ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट इसमें भी है, ऑब्जेक्ट इसमें भी है, तो इसका मतलब ए और सी में से अपना एक आंसर होगा। और यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि देखो इस ऑब्जेक्ट अपने देखा कई बार क्या क्या करेंगे कि यहाँ जो बाई लिखा हुआ इस बाई को घुमा सकते हैं। जैसे कि इसमें से बाई हटा दिया, अगर मैं यहाँ पे ए पोएम लिख देता, इज रिटन क्या लिख देता, बाई पोएम। बाई पोएम की जगह मैं क्या लिख देता, मैं केवल पोएम लिख देता, तो ये वाला भी क्वेश्चन गलत हो जाता। कहने का मतलब ये है कि एक ही क्वेश्चन को 10 तरह से घुमाया जा सकता। अगर आपने अपने माइंड में रूल्स देख रखा तो आप इसमें फेल नहीं हो सकते। अब अपन कुछ एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अब नॉर्मल जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जैसे कि ये CET 2021 में आता, सी ओपन द डोर। जैसे ही आपने ये टेंस देखा तो अपने माइंड में तीन साथी देखो, इसमें केवल ये एक ही आंसर है, इसमें ये फौरन आ जाएगा। फिर दे चेक द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, तो अपन ने क्या देखा, एस या ES देखा, SSC MTS 2021 में पूछा गया था। ये देखते ही अपन ने क्या किया, इसको जैसे ही अपन ने देखा अपने को माइंड में क्या आ रहा, इजारम आना चाहिए, वो आंसर आ चुका है इसमें। इसी प्रकार से अब मैं दूसरे टेंस की लेता हूँ। अब यहाँ देखो, अब अपने को पहचान करनी है कौन सा टेंस है। आर बिल्डिंग दे दिया, इट मीन्स इज आरम। अब ये तीन साथियों की बात कर रहा है यहाँ। जब आपको पता है जब भी इज आरम आता है उसके साथ ING आता है, ठीक है। अब तीन साथी जब भी आते हैं तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ये क्या करते हैं, बी करते हैं, इट मीन्स बीइंग आएगा। तो जैसे ही अब आपको बीइंग शब्द देखना है, इज आरम तो आएगा। देखो इसमें वॉज है तो ये गलत हो गया, है इसमें गलत है, विल बी, यही आंसर हो गया, आ गया इसमें, तो ये आंसर हो गया इसका। ये चीज़ देखना, जैसे कि इस यहाँ देखा
इजारन दे दिया गया, आईएनजी दे दिया गया है, इट मीन्स तीन साथी बाहर निकल रहे हैं, बी करते हुए निकल रहे हैं, बड़बड़ाते हुए, तो आपको सीधा बी आंसर देना है। अब अपन चलते हैं अपने, अब सपोज करो ये दे दिया, इसमें क्या दिया गया, ही हैज लॉक द डोर, अपन ने क्या, हैजेव, हैजेव को अपने काल्पनिक नाम क्या दिया, हेवड़ी। जब भी हेवड़ी शब्द आता है तो आपको ध्यान रखना ये अपने बीन के साथ बाहर घूमने जाती है, तो यहाँ बीन का मतलब बीन, मतलब ये बीन आ चुका है, ठीक है। और इसको किस तरह से घुमाया जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट एग्जांपल में कि 4 या 5 तरीके से इसको बनाया जा सकता है। जैसे इसमें भी अपन ये देखा, तो जैसे ही हैजेव अपन ने देखा तो अपना क्या माइंड काम कर रहा है कि जैसे ही अपन ने देखा तो अपने इसकी बींद की बात करनी है, ये आ गया। तो इस प्रकार से कंपटीशन में साथियों आपको देखते ही क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। तो इसमें भी साथियों ये आ जाएगा।